हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लाया हूँ आज आपके लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का पेपर, जो कि बेसिक का पेपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है बच्चों। ये ओरिजिनल पेपर है 2026 का, वार्षिक परीक्षा का पेपर। चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं। देखिए, निर्देश इसके दे रखे हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और 6 से 23 आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जहां आवश्यक हो स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, देखते हैं आगे। पहला, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु के बिंदु तक खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे दृष्टि रेखा कहते हैं। इसके बाद दूसरा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और a बराबर नहीं है 0 के। मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है a बराबर -b, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और पूरे के बटे में 2a। तीसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो वो होता है 1। फिर चौथा है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 0 के आश्रित यानी संगत होने की शर्त लिखिए। तो संगत होने की शर्त है तीनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। फिर पांचवा, वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त की छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को ठीक दो बिंदुओं पर काटती है। फिर छठा, दो त्रिभुजों की एसएसएस यानी भुजा 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 समरूपता को कसौटी लिखिए। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद में सही विकल्प चुनिए। पहला, रैखिक बहुपद ax + b a बराबर 0 नहीं है का शून्य क्या होगा? तो -b/a। फिर दूसरा, किन्हीं दो सहभाज्य संख्याओं का HCF होता है तो वो होता है 1। और तीसरा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 तो ax 0 नहीं है का विभक्तिकर क्या होगा? तो -b² बराबर -b² - 4ac। ठीक। चौथा, x अक्ष यानी y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो वो होंगे 0 और 2, यानी कि y अक्ष पर x 0 हो जाता है और x अक्ष पर y 0 हो जाता है। sin 30 डिग्री का मान है तो 1/2। छठा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है तो उत्तर है 2। इसके बाद में आगे देखते हैं बच्चों, तो आपके आएंगे रिक्त स्थान। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ये जो एपी दे रखी है इसमें सार्वंतर 5/2 है और भिन्न आमाप वाले सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंबवत होती है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि को कहते हैं। इसके बाद में सत्य। तो पहला सत्य है कि जो इसने बताया है कि जो a अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है, तो यह सत्य है। दूसरा, सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, यह असत्य है। बिंदु PAB की मूल बिंदु से दूरी a² + b² रूट में होती है, तो यह सत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तो यह सत्य है। फिर r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि πr² होती है, तो असत्य। πr² तो फार्मूला हो गया है, 2πr होती है, यहाँ पे πr² लिखा है, यह क्षेत्रफल का सूत्र है, असत्य। छठा, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग
से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है, तो ये असत्य। इसके बाद में देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में कोस ए इंटू सेक ए का मान हो जाएगा वो 1, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका थीटा बटे 360 डिग्री और इंटू में πr²। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और एक वृत्तीय क्षेत्र या चकती का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। इसके बाद में देखते हैं बच्चों, तो पहला प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 और -3 है तथा बी के निर्देशांक हमको 1 और 4 दे रखे हैं। कोई बात नहीं। तो इसका फार्मूला होता है कि जो केंद्र बिंदु वो सामने, और उसके सामने ये जब मैंने लिख रखा है x+1/2 और y1 + 4/2। एक बार x+1/2 को इसके सामने रख देंगे 2 के, क्योंकि x वाला है, और तो जब इसके सामने रखेंगे बराबर में तो 2 का इंटू 2 में हो जाएगा तो 4, और x1 + 1 ये इसके अपोजिट आ गया। और यहाँ पे फिर x1 में से x1 बराबर 4 - 1 हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू 3। ऐसे ही -3 बराबर y2 + 4/2, तो 2 का गुणा वापस से 3 में होगा -3 में, तो -6, और जो 4 प्लस का है बराबर की इस तरफ आएगा तो -4, तो y2 बराबर हो जाएगा आपका -10। तो x1 आ रहा है 3 और y2 आ रहा है 10, तो यही आपका यहाँ पे y1 आएगा आपका -10। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। फिर निर्देशांक ये हो गया ना, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी का सूत्र सभी को पता है, x2 - x1 का स्क्वायर रूट में प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट में, बस वो फिट करना है। तो आंसर आया √8 यानी कि √4 + 4, तो ये बाहर आ जाएगा 2√2, इसका आंसर हो जाएगा। फिर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, और यहाँ पर पाई बराबर 3.14 लिखना है। तो हमने लिख दिया है कि क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 डिग्री और πr²। थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया, पाई की जगह 3.14, और आर हमको दे रखा 6, तो हमने 6 लिख दिया। बस इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr। तो हमने इसकी वैल्यू रख दी, आर हमारे पास 14 है और थीटा हमारे पास 60 है, बस ये पुट कर दिया, और पाई की वैल्यू 22/7 है। जैसे वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया 1/6 इंटू 88, जब भाग दिया 6 से तो आंसर आया 17.67 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। फिर 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो देखो 6 हो गया 2 × 3 और 20 हो गया 2 × 2 × 5। दोनों में आप देखोगे तो 2 और 2 दोनों जगह है, तो वो हमने ले लिया, तो यही होता है हमारा HCF। फिर संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया, आप देख सकते हैं, तोड़ना है इसको बस। इसके बाद बच्चों 9वां क्वेश्चन, AP 3, 8, 13 का 15वां पद लिखिए। तो 15वां पद के लिए सूत्र दे रखा है, देखो 15वां पद यानी कि n बराबर 15, और फार्मूला हमारा पास an बराबर a + n - 1 इंटू डी। डी कैसे पता करते हैं, तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं तो डी आ जाता है। तो 8 में से 3 घटाए तो 5 आ गया, ठीक। फिर डी n 15 निकलना था हमको, तो n 15 बराबर 3 + 15 - 1 इंटू डी, और 3 + 14 इंटू 5, 3 + 70, और 70 और 3 73। तो यानी कि ये जो 15 पद जो आएगा वो 73 आएगा। इसके बाद में समांतर श्रेणी जो है
12, 15, 18, 99 के पदों की संख्या ज्ञात 99 के पदों की संख्या ज्ञात करो। यानी कि 99 कहाँ पर आएगा, वो कौन सा पद होगा, तो वो होगा आपका 30वां पद। ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इसका फार्मूला होता है an बराबर वही वाला फार्मूला जो पहले यूज़ किया था, ठीक है। और इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद वाला हमने छोड़ दिया, इसके अथवा वाला किया है, जगह नहीं थी इसलिए। AP में 8, 3 - 2 के प्रथम 12 पदों का योग। तो 12 पदों के योग का फार्मूला होता है SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। इसको जब सोल्व किया तो आंसर है हमारे पास -234। और बहुपद के शून्य ज्ञात करने थे, तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने इसका गुणनखंड करके 2 पद आए हमारे पास, दोनों को हमने 0 के बराबर रख दिया। तो एक का आया -3/4 और एक का आया -1, ये हमारे शून्य हो गए। फिर इसके अथवा में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। यानी कि S है 4 और P है वो 1। तो बस इस एक हमको पता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल जब दे रखा हो तो उसका होता है x² - SX + P। S की जगह हमने रख दिया 4, P की जगह रख दिया हमने 1। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। नीचे क्या करना है, इन तीनों की तुलना करनी थी। हमने तुलना की तो हमें A1/A2 बराबर नहीं मिला B1/B2 के, यानी कि ये संगत है। फिर हम देखते हैं इसके अथवा का रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, हल किया तो x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आई 1। तो ये आंसर हो गया। फिर 13वां, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो sin a का मान ज्ञात करो। तो हमको पता है कि tan a का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, कर्ण पता कर लिया, कर्ण पता चला तो साइन क्या होता है, कर्ण बटे लंब बटे कर्ण। तो बस लंब तो हमारे पास था ही सही 4 और कर्ण हमने पता कर लिया 5, तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद में इसके अंदर हमको मान रखना था तो मैंने मान रख दिया और सोल्व कर दिया, आंसर आया 1। ऐसे ही 14 वाला क्वेश्चन, 14 नंबर का। एक बिंदु है ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं, कर देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि आधार ज्ञात करना है अभी यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने, लंब और कर्ण हमको दे रखा, ये हमने फीड कर दिया तो हमारा आधार आ गया 9, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी, आधार आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में TP/TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि जो कोण POQ बराबर 110 डिग्री है और तो ज्ञात करना है कोण PTQ ज्ञात करो। तो हमने ज्ञात कर दिया, हमको पता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन से, कोण POQ और कोण PTQ। दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग तो 180 डिग्री होना ही चाहिए। तो हमने क्या किया कि 110 प्लस दोनों कोणों 100 ये वाला कोण का मान हमारे पास 110 था और इसका पता नहीं था, कोई बात नहीं, हमने इसको यहीं रहने दिया और 180 में से माइनस कर दिया तो इस कोण की वैल्यू आ गई हमारे पास 17 डिग्री। फिर यहाँ पर आपको प्रायिकता दे रखी है, तो प्रायिकता, ये वाली प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका फार्मूला होता है, तो ये हमने फार्मूले में इनको रखा तो आंसर आया 0.85 आंसर, ठीक। फिर एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। कर देंगे। 4 से बड़ी संख्या है 5 और 6, यानी कि 2 संख्या, तो अनुकूल परिणाम 2 है और कुल परिणाम हमारे पास 6 है। तो यही हमने इसके अंदर रख दिया। 2 के बारे में 6 3 बार आता है, तो इसका आंसर हो गया 1/3। 16वां, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब या छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमारे पास कुल परिणाम 20 है और अनुकूल परिणाम 4 है। तो हमने इसको सूत्र में रखा तो आंसर आया 1/5। और इसके अथवा में देखें तो एक चित्त
प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई जब पट्ट, हेड और टेल टोटल परिणाम हो गए 2। जब हेड निकालेंगे तो एक परिणाम आएगा तो 1/2, और जब टेल निकालेंगे तो एक परिणाम आएगा तो 1/2। दोनों का आंसर 1/2 1/2 हेड और टेल में। प्रश्न 17, त्रिभुजों की समरूपता के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो ये हमने प्रश्न पहले का 6 का उत्तर जो लिखा था वही यहाँ पे वापस से लिखना है। फिर देखेंगे कि आकृति में DE समांतर है BC के, तो EC ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर दिया। देखिए जब समांतर होती है तो AD/DB और AE/EC मान रखा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आया 2 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो tan थीटा बराबर AB/BC, यानी कि tan 30 बराबर हमको पता है कि 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/√3 होता है। बस हमने क्या करा, ये इसकी वैल्यू इसमें रख दी तो आंसर है हमारे पास 30/√3। जब हमने इसका परिमयकरण करा तो आंसर आया 10√3। तो ये हो गया। इसके बाद में देखेंगे कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, sin 30 जो चीज़ दे रखी है हम उसको लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो sin थीटा बराबर AB/AC, यानी कि H/L। तो जब हम देखेंगे H/L यानी कि हमको पता है sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। बस वही वैल्यू इसके सामने रखी, जो हमारे पास है वो हमने रख दिया, नहीं है वो H हाइपोटेनियस, उसको ऐसा रहने दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हाइपोटेनियस आ गया हमारे पास 10 मीटर। यही हमारा आंसर है। फिर ये प्रश्न क्रमांक 19 में जब देखोगे तो LCM ज्ञात करना है। LCM हमारा आया 22, 33, 8। ठीक है, ये कैसे निकाला देख लो। फिर देखेंगे नीचे LCM ज्ञात करना। अब वापस से नीचे भी तो गुणनखंड विधि से हमने सबका गुणनखंड निकाल के रख दिया। हम देखेंगे फिर यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा पावर 2 सब में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर होती है उसको लेते हैं। तो पावर सबसे ज़्यादा है 72 में, 2 की पावर 3। तो हाईएस्ट को ले लिया, 120 में भी है तो हाँ, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे। फिर 3 को देखेंगे तो इस 6 में देखें तो 3 अकेला है, और 72 में देखें तो 3 2 बार है। तो यहाँ से ले लिया 2 बार, और 5 ना 6 के पास है ना 7 के पास है, लेकिन 120 के पास है। यहाँ से ले लिया 5, तीनों का इंटू करेंगे हमारे पास LCM आया 360। फिर 20वां गुणनखंड द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो भाई इसको तोड़ दिया हमने, 4 में से 3 गया तो 1 x बचा, और जब हमने इसको तोड़ा तो हमारे पास आया x-3 और x+4। दोनों को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 3 और एक बार x की वैल्यू -4। ये हमारे मूल ज्ञात हो गए। फिर द्विघात समीकरण है, इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो जब भी मूल बराबर होते हैं, 2 बराबर मूल हो, तो ऐसी स्थिति में d बराबर b² - 4ac होता है। बस इसी में हमने मान रखा तो k की वैल्यू हमारे पास आई एक बार +6 एक बार -6। फिर ये साक्षरता दर वाला, इसके अंदर माध्य ज्ञात करना था। तो ये बड़ा क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ दिया है, इसमें नहीं किया। और इसके अथवा में जो है इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना था। ठीक है। और प्रश्न 22 में 2 पेंसिल, ये विलोपन विधि जिसको बोल सकते हैं, उस चैप्टर पार्ट 3 का क्वेश्चन है। और प्रश्न 23 में आपको भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये मैंने छोड़ दिया था। अगर आपने वीडियो अभी तक पूरा देखा है
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।